जी हां, आज ईडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कर रही है प्रदर्शन और यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में नहीं देश भर में किया जा रहा है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आने लगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 और चार्जशीट उनके खिलाफ जारी की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को इस पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आग बबूला हैं। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ईडी दफ्तरों के बाहर पूरे देश में प्रदर्शन की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। और हमारे साथ इस वक्त तमाम रिपोर्टर्स, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। कुमार विक्रांत देखिए इस वक्त दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रजनीश रंजन भी कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं और जितेंद्र शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध के साथ साथ ईडी के एक्शन पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं, वो भी मुझे सेंटर में नजर आ रहे हैं। कुमार, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपके पीछे हलचल काफी तेज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं ईडी के एक्शन से। रणनीति क्या है पार्टी की? जुल्म के टक्कर में ये देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय में बुलाया गया है जो दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो पुराना मुख्यालय है 24 अकबर रोड, वहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं और यहां से वो जो ईडी दफ्तर है वहां के लिए कुछ देर बाद तकरीबन 12 बजे यहां से मार्च शुरू करेंगे। तमाम नेता भी यहां पर मौजूद हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। उदित राज हैं, पूर्व सांसद। उदित जी, आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार आपकी सोच में है कांग्रेस की? देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ। मैं IRS ऑफिसर रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ों को मैं जानता हूँ। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसके तहत नेशनल हेराल्ड और उर्दू और हिंदी अखबार निकले। 2008 तक आते आते फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, अखबार बंद हुआ। उसके बाद में 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी फ्लोट की गई। सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट, जो सेक्शन 8 में कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो प्रॉफिटेबल काम कर ही नहीं सकती, कमर्शियल एक्टिविटी कर नहीं सकती। और फिर 12A ऑफ इनकम टैक्स का इसको एग्जम्पशन भी मिला है। ऐसी परिस्थिति में केवल एसेट मैनेजमेंट, जो जगह जगह पर संपत्तियां उसके मैनेज के लिए यंग इंडियन लिमिटेड बनाई। मैंने बनाई। उसके बाद न इसमें 1 रुपये का लेना देना हुआ, न कोई संपत्ति का ट्रांसफ़र हुआ, न कोई म्यूटेशन हुआ है। ये केस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये बदले की भावना के हिसाब से इसको चार्जशीट में नाम दिया गया है, राहुल जी का, सोनिया जी का, श्याम पित्रोदा जी का और लोगों का। वरना ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फैब्रिकेटेड केस है। तो अब प्रदर्शन कितना जोरदार होने की तैयारी आप लोग? देखिए, प्रदर्शन तो कल शाम की ये बात है, हम सिंबॉलिक रूप से अभी कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो लाखों लोगों के साथ में करेंगे। आज हम हर जगह पूरे देश में ईडी दफ्तरों पर प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं और आगे आपको कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता झंडे बैनर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी डरो मत के पोस्टर यहाँ पर दिख रहे हैं और इसके अलावा विपक्ष पर ईडी का वार, मोदी शाह का राजनीतिक हथियार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रोटेस्ट है। देवेंद्र यादव जो अध्यक्ष है उन्होंने इसकी कॉल दी है। और आप देखिए, और आगे हम आते हैं, यहाँ पर तमाम लोग पोस्टर लेकर पहुँचे हुए हैं। तमाम कांग्रेस के नेता पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सभी लोग यहाँ पर, अब तैयारी पूरी है कि तकरीबन 12 बजे यहाँ से ये लोग निकलेंगे। और आगे आपको मैं दिखाता हूँ, ये कांग्रेस का मैदान है। यहाँ पर झंडे लेकर के तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और सभी को इंतजार है कि कांग्रेस के जो नेता हैं देवेंद्र यादव और जो नेता दिल्ली में मौजूद है वो यहाँ पर पहुँचे और एकजुट होकर मार्च करें। हालांकि कांग्रेस का कहना है कल शाम की ये बात है और ऐसे में तुरंत पहुंचना, इतने लोगों को जुटा पाना संभव नहीं था। यहाँ पर राहुल गांधी भी नहीं है, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी की ओर से यही कहा जा रहा है कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है हमारा, लेकिन ये एक फैब्रिकेटेड केस है। ये बार बार कांग्रेस कह रही है, राजनीतिक वेंडेटा की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर
जो ईडी ने चार्जशीट में नाम रखा है राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, ये कांग्रेस के लिए मुश्किलों भरा वक्त है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ईडी ने ये जो केस बनाया है ये फैब्रिकेटेड है, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक बदले की इसे कार्रवाई बताया जा रहा है। 2015 में जितेंद्र हम सब जानते हैं कि इस मामले में आरोपियों को जमानत मिल गई थी और 2021 में पीएमएलए के तहत औपचारिक रूप से एक्शन शुरू हुआ। ये केस ईडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जाती नजर आ रही हैं इस वक्त? आता हूं आपके पास। सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। सचिन पायलट भी जितेंद्र वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएमएलए के तहत तो केस बनता ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला हुआ कहां से? ईडी की जांच में अब तक क्या बातें सामने आई हैं, जरा डिटेल बताइए। जी बिल्कुल समीर, देखिए ईडी ने इस मामले में जो अपनी चार्जशीट दायर करी उसमें सबसे पहले बताऊं आपको कि जो पहले नंबर के आरोपी हैं सोनिया गांधी को बनाया, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी को, उसके बाद जो यंग इंडिया है उसको बनाया गया और बाकी सैम पित्रोदा है, सुमन दुबे हैं, तो इन सब तमाम लोगों के नाम उसमें दर्ज है। तो कुल मिलाकर 7 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की गई और चार्जशीट में अगर सरल भाषा में समझे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए कौड़ियों के दाम पर एक जमीन को, एक कंपनी को, यानी कि वो कंपनी एजेएल जिसको कौड़ियों के दाम पर रियायती रेट पर दरों पर ये जमीनें दी गई, करोड़ों की ये जमीनें थी और उसके बाद पूरा षड्यंत्र रचने के बाद इस जमीन को यंग इंडिया के नाम करवा दिया गया और जो यंग इंडिया थी उसमें मुख्य शेयर धारक जो थे वो गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी है और इसके अलावा इन दोनों से जुड़े जितने भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के वो हैं। तो एक तरीके से ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह साबित करने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से कौड़ियों के दाम पर रियायती रेट पर दी गई जमीन को, जब करोड़ों की जमीन वो हुई तो उसके बाद किस तरीके से उसको हथियाया गया। जितेंद्र सचिन पायलट अभी एक बात कह रहे थे। सचिन पायलट ने जिस बात का जिक्र किया वो ये कह रहे हैं कि जब कोई मनी ट्रेल है ही नहीं, जब कोई मनी ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है? ये बात कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। कैसे देखा जाए इस दलील को? जी बिल्कुल, देखिए ईडी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ईडी के पास इस केस से जुड़े तमाम सबूत हैं। बार बार पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को भी बुलाया गया, राहुल गांधी को भी बुलाया गया। जो साक्ष्य अब तक ईडी ने इस पूरे मामले में जुटाए वो तमाम साक्ष्य उनके सामने रखे गए, लेकिन अब तक कोई भी स्पष्ट जवाब उनको नहीं मिल पाया। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि कोर्ट के आदेश पर, आप समझिएगा इस लाइन को, कि कोर्ट के आदेश के बाद ही जितनी भी एजीएल की जमीन थी जो यंग इंडिया को दी गई, जिनका किराया अब तक यंग इंडिया के पास जा रहा था, अब वो किराया ईडी के पास आना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां पाई गई और उसी के बाद कोर्ट ने आदेश ईडी को दिया कि ईडी उन जमीनों से, उन प्रॉपर्टी से जो किराया है वो वसूल करेगी। तो यही समझना है, ईडी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ईडी के पास जो है पूरे पुख्ता ग्राउंड है पीएमएलए का केस चलाने के लिए और यही वजह है कि ईडी ने बाकायदा एक चार्जशीट दायर करी और अब आने वाले वक्त में ट्रायल भी इस केस में शुरू होगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम सीनियर रिपोर्टर्स की टीम इस खबर को ट्रैक कर रही है। रजनीश रंजन भी इस वक्त हमारे संवाददाता कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। रजनीश, स्टैंड बाय रहिएगा, मैं फौरन आ रहा हूं आपके पास। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस में ठन गई है, कैसे राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, सुनिए जरा। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना, और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो
गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं, गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। जहाँ तक सोनिया जी का सवाल है, राहुल जी का सवाल है, जो नेशनल हेराल्ड का सवाल, सबको पता है ये निजी संपत्ति नहीं है, पार्टी की संपत्ति है। सबको पता है ये अखबार की संपत्ति है। सबको पता है ये कि उससे 1 रुपये का प्रॉफिट किसी भी एक भी व्यक्ति ने आज तक नहीं लिया। पर जबरदस्ती वेंडेटा पॉलिटिक्स, मैसेज देना कि हम जबरदस्ती गुमराह करना देश को, नरेंद्र मोदी की फितरत में आ गया है। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि देश इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, अघोषित इमरजेंसी। देशवासियों, ये आज सोनिया जी पे, विपक्ष के नेताओं पे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात है। एक दिन नंबर आपका भी आएगा। तो कांग्रेस पार्टी के नेता अघोषित इमरजेंसी इसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता रजनीश रंजन। रजनीश, क्या कहने की कोशिश है इस विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि भाई 2015 में ये पूरा मैटर अदालत के समक्ष भी गया, और अगर आरोपी इतने ही पाक साफ थे तो अदालत उन्हें बरी कर देती, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ जमानत दी। और उसके बाद फिर 2021 में पीएमएलए एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ, नए सिरे से जांच शुरू हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो आज देश भर के तमाम अपने कार्यकर्ताओं को, पीसीसी को ये निर्देश दिया है कि जहां भी ईडी के दफ्तर हैं वहां पर प्रदर्शन करें। हाँ। और इस वक्त हम एआईसीसी दफ्तर से ही आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, दफ्तर के ठीक पास में बैरिकेड लगा दिया गया है, यानी कि जो कार्यकर्ता बाहर ईडी दफ्तर तक जाने की बात कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने एक तरह से एआईसीसी कांग्रेस दफ्तर पर ही रोक दिया है। कांग्रेस दफ्तर से बाहर जो अकबर रोड है वहां से बाहर आ पाएंगे, अब ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और यहाँ देखिए आप, रैपिड एक्शन फोर्सेस जो है वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर खड़े हैं। यानी कि कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बसें लगा दी गई है दिल्ली पुलिस की ओर से उनको हिरासत में लेने के लिए। यानी सुरक्षा कर्मी इस तरीके से तैनात किए गए हैं, जो डिप्लॉयमेंट है उससे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, और अगर वो निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पुलिस डिटेन कर लेगी। कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो बैरिकेड पे ही चढ़ रहे हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। और आगे आपको और अकबर रोड की तस्वीर दिखाते हैं। हर जगह यहाँ पर पुलिस ने अपनी ओर से बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हर जगह पुलिस के जो कर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं, और किसी भी तरीके से इन कार्यकर्ताओं को ईडी दफ्तर तो क्या, अकबर रोड पर भी निकलने की आज़ादी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। जगह जगह पे तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी तैयारी की जा रही है, और बड़े नेताओं के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। बड़े नेता किस तरीके का कॉल लेते हैं, क्योंकि अब पुलिस जब उनको बाहर नहीं निकलने देगी तो उनका अगला कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा, किस स्ट्रेटेजी के साथ वो इस प्रदर्शन को अब आगे लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तैयारी जिस तरह की है उससे ऐसा लगता नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट जिसकी कल घोषणा की गई थी वो प्रोटेस्ट आज कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। ठीक है रजनीश, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, देखिए, एक तो ये मामला राजनीतिक है, राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई भी, ईडी का एक्शन भी लगातार जारी है। इस मामले में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है अगर आरोपी दोषी पाए गए तो? जी बिल्कुल, देखिए पीएमएलए और इसके अलावा 420 का मुकदमा दर्ज है। इसमें तो जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से सजा भी इस मामले में हो सकती है अगर प्रूव होता है मामला कोर्ट में। लेकिन मैं आपको इस वक्त एक ताजा अपडेट देना चाहूंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर पर मौजूद है। बाकायदा मैं चाहूंगा कैमरामैन से तस्वीरें आपको दिखाए। ईडी हेडक्वार्टर के ठीक सामने जो वेटिंग लॉन्च बना हुआ है, उस वेटिंग लॉन्च में अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा इंतजार कर रही है। दरअसल कुछ देर पहले रॉबर्ट वाड्रा एक अन्य मामले के अंदर पूछताछ ज्वाइन करने के लिए पहुंचे ईडी हेडक्वार्टर, और साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा उनके पहुंची
और अंदर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है और बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा वेटिंग लाउंज में उनका इंतजार कर रही है। सिक्योरिटी आप देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी के यहाँ पर अभी भी मौजूद है और जो रॉबर्ट वाड्रा है वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, ये एक अहम अपडेट हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने दी है, क्योंकि ईडी की पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से भी चल रही है जमीन वाले केस में। और हमारे साथ कुमार विक्रांत भी इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, इस वक्त परेशानी का सबब तो कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आ रहा है। एक तरफ नेशनल हेराल्ड वाला केस, दूसरी तरफ हरियाणा की जमीन वाला केस, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है और दोनों ही मामलों में कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ये तो राजनीतिक बदले के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच गए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जिन्होंने कॉल दी है वो यहां पहुंच गए हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष NSUI के अध्यक्ष यहां पहुंच गए हैं और जो नेता कांग्रेस के दिल्ली में मौजूद है, सचिन पायलट तरीके, सुप्रिया श्रीनेत, वो यहां पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर में यहां से ये लोग मार्च करेंगे। लगातार ये यही कह रहे हैं कि जो ये आरोप है वो फैब्रिकेटेड है। सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं और वो दिल्ली में मौजूद हैं। सचिन जी, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार की सोच ही भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार का ये मामला है, उसको ये लोग राजनीतिक बना रहे हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी कौन से जज हैं वो निर्णय दे रहे हैं? वो भी आरोप लगा रहे हैं ना। आरोपों का जवाब हम न्यायालय में देंगे। जैसे राहुल गांधी जी को एक्सपेल किया था एक फ्रिवलेस केस के ऊपर, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था ना। सोनिया गांधी जी का पॉलिटिकल जीवन सबके सामने है, पिछले 25-30 सालों में उनकी बेदाग एक छवि है, उसको धूमिल करने की नाकाम कोशिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन ईडी CBI का जो कार्रवाई 10 साल से हम देख रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है ईडी का कन्विक्शन रेट 1% है। छापे, चार्जशीट, नोटिस सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए देते हैं, कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाते हैं। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो भारत सरकार और भाजपा की जो एक खींच है, एक टेंशन उनको है कि ये कांग्रेस गुजरात में क्यों जाके मजबूत हो रही है, हम 400 की जगह 200 पे क्यों अटक गए, तो भड़ास निकाल रहे हैं। बाकी कोर्ट्स में हम लोग इसमें न्याय हमें मिलेगा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, इसका जवाब पॉलिटिकली भी देंगे। कैसे आप कह रहे हैं कि कोर्ट में न्याय मिलेगा आपको? कहाँ आपको लगता है कि गड़बड़ियाँ हैं इस केस में? भाई वो तो जब चार्जशीट पूरी आएगी उसमें पता पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बिना एविडेंस के सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस के नेताओं का मनोबल कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन हमारा संकल्प, हमारा जो दृढ़ निश्चय है कि भाजपा को हम जवाब देकर रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। चलिए कुमार, आप इस बातचीत को जारी रखिए, फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह रणनीति बनाई है कि ईडी दफ्तर जहां जहां भी देश के अंदर मौजूद हैं, वहां पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता विरोध प्रदर्शन करें और कानूनी लड़ाई अदालतों में लड़ने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी की।